हेलो वेलकम बैक इट्स डे 4 ऑफ डूइंग दिस जे अपडेट एंड या मैं अपना दिन तो बता ही दूंगा और ये भी बता दूंगा कि आज मैंने क्यों अपना टू डू लिस्ट नहीं शेयर करी। बट उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ आज के हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग पे और क्या कहते हैं सेल्फ ब्लेमिंग और सिचुएशन एनालिसिस पे कि हम कैसे अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें। या तो अगर तुम्हें इन टॉपिक्स के बारे में मेरे ओपिनियंस जानने हैं या फिर मेरे से कुछ मदद चाहिए हाँ तुम पूरी वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरा दिन कैसा गया। अबाउट माई डे, मैं सुबह उठा था लाइक 10-11 बजे और द रीज़न इज़ मेरा अलार्म नहीं बजा। और द अलार्म क्यों नहीं बजा क्योंकि मेरी मम्मी ने अलार्म खोल दिया था मेरा, मतलब वो कर दिया। सो या सो मेरी मम्मी से बहुत इस पे बहस हुई कि यार मम्मी आपने ऐसा क्यों करा करके। बट सी सेड कि तेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, 2-3 दिन से तो सिर्फ 3-4 घंटे सो रहा है, तो हाँ तुझे नींद की ज़रूरत थी। मैंने कहा डैम, मतलब नहीं यार मेरा रूटीन टेढ़ा हो जाता है, कम से कम मुझे पूछ तो लेते। फिर क्या हो गया, मतलब स्लीप ठीक हो गई बट यही हुआ कि टाइम टेबल की ऐसी हो गई। बट हाँ, उसके बाद फिर मेरा पूरे दिन भर में मूड ऑफ था और मैं ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहा था। लाइक मेरा ऐसा ना, मैं सेल्फ ब्लेमिंग करने लग गया कि अगर मेरा टाइम टेबल शेड्यूल सही रहता, मैं सही से 6 घंटे की नींद निकाल लेता, ये कर लेता वो कर लेता, तो अभी नहीं ऐसा नहीं हुआ होता, ये वो करके मैं बहुत ऐसा कर रहा था। फिर मैंने उसको कैसे सॉल्व करा वो तो मैं अभी बताऊंगा। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसकी वीडियो बनाने के बारे में क्यों सोचा। दरअसल कल मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि वो सेल्फ ब्लेमिंग कर रही है और लाइक ऐसे सोच रही है कि वो कुछ नहीं कर सकती टाइप से। फिर आज भी मुझे एक लड़के ने बोला कि भाई मेरे को ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा कि यार ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, बहुतों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं सबको एड्रेस करते हुए वीडियो बना देता हूँ। तो हाँ, हाउ डू आई हैंडल माई दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, सबसे पहले टेक ए ब्लैंक स्पेस मतलब कि मतलब तुम्हें एक आइसोलेशन में जाना है जहाँ पे तुम्हारी जो सेंसेस हैं वो कम से कम यूज़ हो रही हो। लाइक कान, टेस्ट, आइज़, फील और क्या कहते हैं स्मेल, है ना, ये सब सेंसेस होती हैं। तो इन सेंसेस का 0% मतलब कि ना के बराबर, लिमिट टेंस टू जीरो करके तुम्हें करना है कि हाँ भाई इनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो आई सजेस्ट यू कि तुम छत में चले जाओ या फिर कोई ऐसी ऐसी शांति जगह पे चले जाओ जहाँ पे, या लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें कुछ ना मिले सुनने को। और तुम देखो ही मत, आंखें बंद कर लो अपनी। हाँ, और फिर उसके बाद शांति से हाथ ऐसे रख के बैठो और इमेजिन करो अपने आप को, सिनेरियो को। पहले अपने आप को इमेजिन करो जस्ट लाइक अ बॉल, यू आर ए जस्ट ए लिटिल बॉल। ये मैं बता रहा हूँ अपनी टेक्निक। फिर उसके बाद उसके चारों तरफ तुम्हें रखने हैं, तुम्हें क्या क्या चीज़ें तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं। फिर उसके आउटर कवरिंग में तुम्हें रखना है कि क्या क्या उन रिसोर्सेज पे प्रॉब्लम है। उसके आउटर कवरिंग में रखना है कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। मतलब प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रैक्शन में फ़र्क होता है। प्रॉब्लम्स मतलब कि जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है उनको ख़त्म क्या कर रहा है ना। जैसे मेरे पास एक टाइम रिसोर्स है। हाँ, टाइम को रिसोर्स, जो टाइम रिसोर्स है उसको ख़त्म कर रहा है इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम और वो हो गया डिस्ट्रैक्शन। हाँ, तो ऐसे डिफरेंशिएट, मतलब मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है डिफरेंस। तो हाँ, फिर उसके बाद तुम प्रॉब्लम्स रखो, फिर उसके बाद डिस्ट्रैक्शन रखो, तो एक ग्लोब जैसा बन जाएगा। दिस इज दिस इज योर प्रॉब्लम। मेरे पास इतना कोई टाइम नहीं है ना, मैं अच्छे से एनिमेट करके या फिर कुछ तो इसमें ग्राफिक्स डाले कर देता। सो जस्ट इमेजिन दिस इज दिस पॉइंट, ये गोला सा इमेजिन कर लो, ये स्पेरिकल, ये तुम हो। इसके आउटर कवरिंग में एक, ये तुम्हारे रिसोर्सेज हैं। फिर उसके भी एक आउटर कवरिंग में ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं। फिर उससे भी आउटर कवरिंग में तुम्हारे रिसोर्सेज हैं। तो ये पूरा ग्लोब जैसा बन गया, है ना। इसकी इंटेंसिटी कम होते जा रही है, जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो वो होते हैं ना, वो खत्म कम होते जाती है अट्रैक्शन उससे, न्यूक्लियस से। हाँ, तो ऐसे कम होती जा रही है। तो तुम्हें अपने आप पर इफेक्ट जो आ रहे हैं ना उस चीज़ के, वो भी उसी हिसाब से देखने हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं इसे अब विजुअल फॉर्म में लाता हूँ। ये तो मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में दिखा दिया जैसे मैं इमेजिन करता हूँ। अब मैं तुम्हें आसान बनाने के लिए करता हूँ। तो तुम खुद खुद को इमेजिन करो, उसके आसपास तुम सारी प्रॉब्लम्स को इमेजिन करो, मतलब सारी रिसोर्सेज को इमेजिन करो कि हाँ भाई मेरे पास ये रिसोर्स है, ये है। फिर उसके बाहर तुम इमेजिन करो कि उनके पीछे एक लोग खड़े हैं, भाला चाकू चाकू लेके, कि हाँ भाई ये हैंकर तेरे रिसोर्स ख़त्म कर देंगे, ये वो ये। और उससे पीछे उसको पुश कर रहे हैं, मतलब उनको उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ भाई इसके रिसोर्सेज खत्म कर दो, उसकी भैंस की टैट कर दो, उसकी ऐसे ऐसे कर दो। हाँ, और तुम्हारे रिसोर्सेज तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे, इन सब चीज़ों से, है ना। अब तुम्हारे अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया ही पूरा एक डायग्राम। उसके बाहर आ जाओ तुम। अब तुम बाहर आ गए,
अब तुम ऊपर से देख रहे हो सब चीज़ों को, 2D में ये सब हो रहा है, तो ऊपर से देख रहे हो। अब तुम इन्हें देख रहे हो कि हाँ ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। जब तुम अंदर से देख रहे हो, अंदर से तुम्हें बस तुम्हारे रिसोर्सेज दिख रहे हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स का एक ग्लिम्स दिख रहा है, और उसके पीछे जो डिस्ट्रैक्शन है वो तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ डिस्ट्रैक्शन है। पर जब तुम ऊपर से आओगे तब तुम्हें इंटेंसिटी पता चलेगी, भाई तेरे पास रिसोर्सेज है, उनकी पावर बड़ी है, बहुत ज़्यादा पावर है उनके पास, क्योंकि वो तेरे सबसे करीब है। तो उसके बाद जो तेरी प्रॉब्लम्स है उनके पास भले ही पावर ज़्यादा है ना, पर तेरे रिसोर्सेज से कई अच्छे से डिफेंड कर पा रहे हैं। फिर उसके बाहर आप जाओगे तो जो तेरे डिस्ट्रैक्शन है वो तो कुछ भी डाले नहीं रहे, उनका तो एकदम हल्का फुल्का इफेक्ट आ रहा है, और तुम्हें वो इतना मैग्नीफाई मैग्नीफाई होकर दिख रहा है कि तो लग रहा है कि भाई डिस्ट्रैक्शन ही हो रहा है, सब कुछ ऐसी तैसी कर रहा है मेरी डिस्ट्रैक्शन तो, क्योंकि वो एरिया में बड़ा लग रहा है ना वो तो ऐसे, क्योंकि सबसे बड़ा स्फेयर बना था उसका, तो लग रहा है कि भाई बहुत बड़ी बात होगी, डिस्ट्रैक्शन ही नहीं। जितना छोटा स्फेयर बन रहा है ना उसमें उतनी ताकत है, तो तुम्हारे जो रिसोर्स है तुम्हारे पास उसमें इतनी ताकत है ना। तो बात करते हैं रिसोर्सेज से कैसे तुम्हारी ओवर थिंकिंग और प्रॉब्लम्स को ठीक करा जाए। सबसे पहले हर किसी के पास फ़ोन, तो मैं अपने रिसोर्सेज बताता हूँ, मैं अपने रिसोर्सेज कैसे यूज़ करता हूँ। हाँ, बेस्ट थिंग यू कैन बाय, अगर अभी भी खरीद सकते हो, एक डायरी खरीद लो। एक डायरी खरीद लो और एक पेन खरीद लो जो उसी उसी डायरी स्पेसिफिक हो। ये मैं करता हूँ, तुम कोई से भी, तुम्हारी मर्जी है, तुम अपने कोई सी पेन इस्तेमाल कर सकते हो, डायरी स्पेसिफिक पेन। तो हाँ, एक डायरी को डायरी स्पेसिफिक पेन से रख लो या कलर पेन से रख लो, कोई दूसरा कलर, या इस डायरी में इसी कलर पेन से होगा काम जो होगा। हाँ, फिर उसके बाद वो जो डायरी है ना, जब भी तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो तुम्हारा एक रिसोर्स, मैं अपना रिसोर्स की बात बता रहा हूँ, मैं कैसे रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। तो डायरी है, डायरी में तुम लिखो, तुम्हें लिखना है कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना, उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, उस सोल्यूशन के होने के चांसेस कितने हैं, ये तुम्हें लिखना है, बस लिखना है। लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। जब तुम लिखते लिखते बोर हो जाओगे ना, उसको बंद करके साइड में रख दो और उस उन कुछ सोल्यूशन का इस्तेमाल ही मत करो। तो बहुत अजीब लगेगा। लिख दिया, डायरी बंद करो, साइड में रखो और अपना काम करना शुरू कर दो। क्योंकि जो मेन चीज़ होती है ना साइकोलॉजिकल होती है, तुम्हें बस अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना है डिस्ट्रैक्शन से, है ना? आजकल हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और वो इतने खतरनाक लेवल के डिस्ट्रैक्शन है कि हमें वो हमें बाइंड करके रखते हैं एक तरीके से। तो हमें उस डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए एक दूसरा डिस्ट्रैक्शन लाना पड़ेगा जो कम डिस्ट्रक्टिव हो, जिससे हम खुद ही धक्का मार दें। जो तुम डायरी लिखोगे ना, तुम लिखते लिखते बोर हो जाओगे, और नहीं होंगे तो अच्छी बात है, तुम अपने लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। अगर बोर हो गए फिर भी अच्छी बात है, तुम अपने काम पे लग जाओगे। ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरी पर्सनल ट्रिक है ये। तो हाँ, डायरी लिखी, बंद करके साइड में रख दिया, अपना काम करने बैठ गए दोबारा से। अब ऐसा क्यों? तुम, अब ये क्वेश्चन आता है कि इसमें आर्गुमेंट ये बनता है कि भाई तू ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली, मतलब ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ से लेस एडिक्टिव चीज़ में क्यों जाएगा? द रीज़न ऑफ योर स्विचिंग इज़ बिकॉज यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। जब इंप्रूवमेंट की बात आती है, जब खुद पे काम करने की बात आती है, जब खुद के बारे में इंसान सोचता है ना, तो बहुत सेल्फिश हो जाता है इंसान, है ना। और तुम उस सेल्फिशनेस के चक्कर में तुम उस डायरी में काम करना शुरू करोगे और डायरी में लिखना शुरू करोगे, जिससे तुम होते रहो सेल्फिश, लाइक इमोशनल, क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे तुम सेल्फिशली काम कर रहे हो, बट कॉन्शियस लेवल पे तुम अपने उस टाइम को, जिस टाइम पे तुम डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं, ऐसे डिस्ट्रैक्शन में जिसका जो कुछ क्रिएटिव लेवल का है, जो सिर्फ स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए पर्सनलाइज डिस्ट्रैक्शन है, उससे तुम दूसरे चीज़ पे डाइवर्ट हो रहे हो। हाँ, तो हाँ, तुम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट डायरी लिखोगे, उसके बाद बंद करके पढ़ने बैठ जाओगे, या और जब तुम डायरी लिखोगे तुम अपने आप को समझोगे, क्योंकि तुम देखो, एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ अंडरस्टैंड करो। जब भी तुम कोई चीज़ लिखते हो, हाँ, जब तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, तो बाहर से इंफॉर्मेशन अपने अंदर डाल रहे हो। हम्म पर जब तुम डायरी लिखते हो या तो जो भी तुम प्रोड्यूस करते हो, तुम अपने अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, अपने अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको तुम बाहर निकालते हो। फिर उसको तुम देखते हो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। ये सबकॉन्शियसली हो रहा है तुम्हारे साथ। ये तुम ऐसे नहीं कर रहे कि अब तो मैं ऐसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखूंगा, ये दिस इज मी, वाओ आई एम सो स्ट्रांग। ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो रहा। इट्स लाइक कि तुम उसको सबकॉन्शियसली देख रहे हो, कि तुम, ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर ये किसी और की डायरी होती, मैं किसी की डायरी पढ़ रहा होता, तो उसके ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, उसको मैं ये सजेशन दे सकता था, ये कर सकता था। हाँ, तो ये तुम्हारे उस पे भी काम आएगा, मल्टीपल पर्सनैलिटी बनाने में भी काम आएगा। जब मैं 11th क्लास में था, 11th 12th, हाँ 12th के बिगिनिंग में था, 11th के एंड में था, तब मैंने अपनी पर्सनैलिटीज़ बनाई थी, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हाँ, ये प्रॉब्लम भी तुम्हारी हैंडल हो गई ना इससे, या तो या ओवर थिंकिंग ये सब से तो तुम्हें जल्दी इसका इलाज हो जाएगा। इट्स जस्ट कि तुम हायर लेवल की डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए एक लोअर लेवल की डिस्ट्रैक्शन पर काम करो, ताकि जो लोअर लेवल की डिस्ट्रैक्शन है उससे तुम खुद बोर हो जाके अपना पढ़ाई करने में बैठ जाओ वापस। यस, सो या आई होप कि इससे तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन और तुम्हारे ओवर थिंकिंग में तुम्हें मदद मिली हो। दैट्स ए क्रिएटिव वे ऑफ प्रोसेसिंग दिस। मैं तुम्हें कोई जनरलाइज जो तुमने पहले सुना हो वैसा आइडिया नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें अपना जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो आइडिया देना चाहता था। और हाँ,
जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें अपने कार्ड्स छुपाने चाहिए, लाइक अपने बेस्ट कार्ड्स कभी नहीं दिखाने चाहिए। सो या, आई हैवंट शोन यू माई बेस्ट कार्ड्स, माई बेस्ट ट्रिक्स, माई बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, माई बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग, माई बेस्ट वे ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट स्टिल आई एम जस्ट शोइंग यू द ग्लिम्स ऑफ इट। हाँ, तो जब मैं बताया जस्ट 1 or 2% ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, बट या आई होप दैट 1 or 2% विल अफेक्ट इन योर लाइफ 90 to 80%, 80 to 90%। या, दैट इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अबाउट टुमारो, अभी मैं जल्दी सो रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा बॉडी गर्म हो रही है मेरी। हाँ, तो या आई विल ट्राई टू स्लीप अर्ली, और मैं आज टेस्ट भी नहीं दिया मैंने कुछ आज, तो पूरे दिन का एनालाइज करते हैं क्या, क्योंकि मैं भी सोने जा रहा हूँ। और ये वीडियो अभी 1 AM में रिकॉर्ड हो रही है। या, दैट्स इट, सी यू टुमारो। एंड अब तुम यहाँ तक आए गए हो तो यार इसको शेयर कर देना प्लीज़, जो जिसको, क्योंकि तुम यहाँ तक आए हो तो मतलब तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है ना। जो नहीं आया उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर अगर तुम आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना और एक कमेंट छोड़ देना कि हाँ भाई, मज़ा आया, ऐसे थम्स अप के साथ, देखो, मज़ा आया, थम्स अप, मज़ा आया, ऐसे मैं तुम्हें इमेजिन कर लूंगा कि तुम ऐसे बोल रहे हो, मज़ा आया। या, दैट इज फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन डे 5 ऑफ माई डेली रिपोर्ट्स। या, बाय बाय। स्टॉप रिकॉर्डिंग की क्या है भाई, स्टॉप रिकॉर्डिंग।